अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 इन बोर्ड मैथ का टारगेट पेपर प्रिपेयर हो चुका है। मैं जानता हूं कि आप डेस्परेटली वेट कर रहे थे और आई अपोलोजाइज टू यू। मैं टाइम लिया बट मैं चाह रहा था मैं ऐसा पेपर बनाऊं जैसे हम पास में जितने आपके प्रीवियस पेपर हैं कि जो 100% आपके पेपर से मैच करें। जैसे क्लास मैट्रिक का आज का पेपर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मैच किया। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपका मैथ का पेपर इतना कॉन्सेप्चुअल नहीं आएगा। माइट बी पॉसिबल कि एक से दो क्वेश्चन न्यू आपको दिखे पेपर में, बट आपका पेपर सेम रहेगा जो प्रीवियस ईयर में रहा था। और जो भी चीजें चेंजिंग हो सकती हैं, पॉसिबल है, मैं आपको टारगेट पेपर में शेयर करूंगा। तो शुरू करते हैं टारगेट पेपर। हमारे पास देखें, सबसे पहले पेपर पैटर्न समझते हैं। जैसे क्लास मैट्रिक को समझाया था कि सबसे पहले हमारे पास सेक्शन ए आता है। ठीक है, टोटल 75 मार्क्स का पेपर है। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन ए है जिसके अंदर एमसीक्यूज है 15 मार्क्स के। एमसीक्यूज की इंटरेक्टिव वर्कशीट क्लास मैट्रिक को बहुत पसंद आई, जैसे कि आपने भी पुराने सब्जेक्ट में ली। तो मैं आपको भी क्लास सेक्शन ए एमसीक्यूज का पार्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द एमसीक्यूज अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो आप वहां पे एक्टिव रहिएगा और उससे प्रैक्टिस कीजिएगा, तो होपफुली आपके 15 मार्क्स वहां से 100% कवर हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपका 100% गारंटेड पेपर कवर होगा। नेक्स्ट पार्ट आपका सेक्शन बी है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। जो 30 मार्क्स का है, आपने 6 क्वेश्चन करने होते हैं और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो वो मैं आपको बताता हूँ अभी कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि 100% इस ईयर आएंगे। नेक्स्ट आपके पास सेक्शन सी है। सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का है, जो वो भी 30 मार्क्स का है, बट इसमें जस्ट 3 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 5। 5 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 2 थ्योरम्स होते हैं और बाकी 3 आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है। तो टोटल आपका 75 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये चले, तो शुरू करते हैं कि सेक्शन बी में क्या क्या आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एक चीज बता दूं। अभी जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस ईयर के लिए। बट अगर आप 101% गारंटी चाहते हैं कि जो पेपर आपका 100% लगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में वो एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत लेस इंपॉर्टेंट है, बट एक्सपेक्टेड है कि वो इस ईयर ऐड हो जाए आपके क्वेश्चंस में। तो अभी फिलहाल ये क्वेश्चंस एक एक जनरल टारगेट पेपर है जिसकी गारंटी इंशाल्लाह 99% है कि इसी से आपके 3 क्वेश्चन करने होते हैं, इजीली 6 to 7 क्वेश्चन कवर हो जाए। अब शुरू करते हैं, हर चैप्टर को समझते हैं। मैंने चैप्टर वाइज आपको किया है ताकि आपको बुक में ढूंढना ना पड़े। आपके पास 1.6 है जिसका क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट और 4 कॉन्जुगेट के इक्वल है। इसी में सब्ट्रैक्शन है, इसी में मल्टीप्लीकेशन है, इसी में डिवीजन है। इसके चारों क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। वो 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके पास चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.6 है जो कि कंप्लीट करनी है। लोगैरिथम के क्वेश्चन है आपके पास, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आप 3 से 4 क्वेश्चन कर लेंगे, आपको कॉन्सेप्ट ग्रिप हो गया। ठीक है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस की, कॉन्सेप्ट ग्रिप हो गया, तो बस वो 4 क्वेश्चन ही आपके लिए अच्छे हैं। एक्सरसाइज 2.6 में मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन वो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको लाजमी देखिएगा। इसके बाद चैप्टर 3 है जिसमें एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 17 डेटा वाला क्वेश्चन है। लाइक आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं, आपको कुछ एक्सप्रेशन गिवन होती हैं, कुछ फाइंड करनी होती हैं, फॉर्मूलाज होते हैं 5, उसकी हेल्प से करना है। मैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे टाइम शॉर्ट होने की वजह से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। इसके बाद 3.3 है। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 इस साल बहुत एक्सपेक्टेड है। पास्ट ईयर में एक दफा आया हुआ है, बट इतना रिपीट नहीं होता। तो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट 7 एंड 8, उसको लाजमी देख लीजिएगा। देन एक्सरसाइज 3.4 है। 3.4 आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6 है। 4 एंड 6 देने का मकसद ये है कि जब आप 4 और 6 कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, उसी में आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। आप 4 to 6 से एक 2 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो आपको इंशाल्लाह पेपर में मुश्किल नहीं होगी। देन आपके पास चैप्टर 4 है। 4.6 में क्वेश्चन नंबर 4 to 6 करना है। इसमें मैंने एक्सरसाइज चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4.1, 2, 3, 4 और अदर एक्सरसाइज इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि वो आपके लॉन्ग सेक्शन का पार्ट है। मैं यहाँ पे जस्ट आपको सेक्शन बी बता रहा हूँ कि सेक्शन बी में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है। तो आपके पास एक्सरसाइज 4.6 में क्वेश्चन नंबर 4 to 6 है, नीचे थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है। देन 4.7 में भी सिमिलर वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है। देन एक्सरसाइज 4.8 कंप्लीट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी 4.8 है, बट तीनों कर लीजिएगा तो इंशाल्लाह इन तीनों से आपका एक शॉर्ट कवर होगा। ठीक है, देन आपके पास फोर चैप्टर 5 से चैप्टर 5 5.3 है, क्वेश्चन नंबर 3 to 6। 5.3 में आपके पास स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन है। अक्सर पास पेपर्स में अक्सर अक्सर गेस्ट पेपर्स में टीचर 5.1, 5.3, 2 या 5.4 भी ऐड करते हैं।
बट वो इतनी एक्सपेक्टेड भी नहीं है एग्जाम के लिए, ना ही आपसे पहले आएंगे, तो उसको टोटली स्किप कीजिएगा। जस्ट 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 to 6। मैं लास्ट में कुछ एक्सरसाइज आपको बताऊंगा जो एक्सपेक्टेड है आने के लिए, बट अगर आप पहले इन पे फोकस करें, इनकी तैयारी करें, वो इन दी एंड लास्ट में एक ऑप्शन में रखिएगा। देन आपके पास एक्सरसाइज चैप्टर 6 से एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 5 है। ये स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आपके पेपर्स में आया है, तो माइट भी पॉसिबल रिपीट हो जाए। इसी तरीके से सेम आपके पास एक्सरसाइज 6.2 है, कंप्लीट 6.2 कंप्लीट कीजिएगा, 6.3 कंप्लीट कीजिएगा। 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1 इसलिए लिखा है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 to 5 वो आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम, और वो इतने खास वर्ड प्रॉब्लम नहीं है जो आपके पेपर में शामिल हो। देन उसके बाद आपके पास चैप्टर 8 है। चैप्टर 7 में ग्राफ आता है, वो हम लॉन्ग सेक्शन में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 8 में आपके पास एक्सरसाइज 8.2 है, कंप्लीट करनी है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो कि मस्ट टू हैव क्वेश्चन एग्जाम का। इसके बाद 8.4 है जो कि न्यू एक्सपेक्टेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज तक नहीं आया पास पेपर में, बट वेरी सिमिलर टू 6.1 क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट है, माइट भी पॉसिबल इस ईयर आपको दिखे पेपर में, तो आप इसको लाजमी देखिएगा 8.4 को। बाकी आपके जो अदर क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह ये पूरा मिला के आपसे इजीली 6 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बट आप फॉर द सेफ साइड आप चाहते हैं कि मैं थोड़ी और बेहतर तैयारी करूं, कोई 1% भी चांस ना हो मेरा कोई क्वेश्चन में, तो आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा, मैं लास्ट में कुछ एक्सरसाइज और ऐड करूंगा। तो सेक्शन सी शुरू करते हैं। सेक्शन सी भी आपके 30 मार्क्स का है, ठीक है। इसकी भी चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। मैंने आपको चैप्टर 4 की कुछ एक्सरसाइज वहां पे नहीं लिखी थी, मैंने आपको कहा था कि हम सेक्शन सी में इसको डिस्कस करेंगे। देखिए मैंने एक्सरसाइज का जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 आता है सेक्शन सी का, वो भी मैंने ग्रेड कर दिया एक्सरसाइज में कि किस एक्सरसाइज से कितने क्वेश्चन आते हैं। इसके पास 4.1 से 2 पार्ट आते हैं, 4.2 से 2 पार्ट आते हैं, 4.4 से 1 पार्ट एंड 4.5 से 1 पार्ट। 4.3 जो है वो शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट। हम 4.1 में देखिए 2 पार्ट, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक आसानी कर देता हूँ कि जैसे कि 4.2 के सिर्फ 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, दैट इज 4 क्वेश्चन हैं, उसके मल्टीपल पार्ट्स हैं, तो आप 4.2 को अच्छे से कर लें, 4.4 कर लें एंड 4.5 कर लें। आपको जस्ट 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और आप 4.1 के स्टार्टिंग के पार्ट कर लें जिसमें 4 टर्म्स वाला क्वेश्चन है या जिसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, तो आपके लिए इजी रहेगा। आप इजीली 4 to 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। आपके पास जैसे 4.2 के स्टार्टिंग के क्वेश्चन हैं जिसमें 2ab आइडेंट सब्ट्रैक्ट करने का रूल है, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है कुछ बच्चों के लिए, बट मैं फैक्टराइज की इन एन आवर आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा इंशाल्लाह, वो 20 से 25 मिनट की वीडियो में। उसके बाद फैक्टराइज किसी को भी मुश्किल नहीं लगेगी। तो फैक्टराइज के आपके पास ये 4 हैं, आप इसके अकॉर्डिंगली कुछ एक्सरसाइज करें कि जब आपके 4 क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट हो जाए, ठीक है। देन आपके पास चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 का 7.3 ग्राफ है, क्वेश्चन नंबर 5 उसके तमाम पार्ट की प्रैक्टिस करें। देखिए मस्ट टू हैव क्वेश्चन है, ग्राफ की भी प्रैक्टिस कीजिएगा, तो लाजमी एक 10 नंबर का लॉन्ग यहाँ से कवर होगा 7.3 क्वेश्चन नंबर 5 से, बाकी चैप्टर 4 के इन एक्सरसाइजेस से एक लॉन्ग कवर होगा। देन आपके पास चैप्टर 16 है जो जिसमें एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आज तक नहीं आया, बच्चे स्किप कर देते हैं, बट आप देखिएगा आप अगर 16.2 आपने अच्छे से समझिए, मैं ट्राई करूंगा 16.2 की भी जल्द से जल्द लेक्चर रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करूँ। 16.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल है। आपने अगर साइड डिस्टेंस मालूम करना सीखा है तो आपने जस्ट पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना है और आपने पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, ठीक है। देन 16.2 है, इसमें तमाम जो शेप्स होती हैं आपने उसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली डिस्टेंस फाइंड करना है, तो पढ़ना है कि वो अपनी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे, ठीक है। देन एक्सरसाइज 16.3 मिड पॉइंट फॉर्मूला है क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4, जिसमें आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला मालूम करना है या आपने सेंटर पॉइंट से कॉर्नर तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। 2 क्वेश्चन है एंड दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपका एक लॉन्ग चैप्टर 16 से कवर होगा। अब उन बच्चों के लिए जिनकी मैथ बहुत अच्छी है, जिनकी फैक्टराइज बहुत अच्छे से कर लेते हैं, जिनका जिनका ग्राफ के भी सारे डाउट क्लियर हैं एंड जिनको चैप्टर 16 भी अच्छे से आता है, तो मैं आपको लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि जस्ट ये चैप्टर करके चले जाए, अच्छे से आपके 3 लॉन्ग कवर हो जाएंगे। बस फॉर द सेफ साइड या आपको इनमें से कोई मुश्किल है, कोई डाउट है, आप चाहते हैं कि पेपर में अगर मैं इसमें कहीं फंस जाऊँ तो आप 3 क्वेश्चन फिर भी करके आओ, तो आप थ्योरम 9.1, 9.1.1, 9.1.2 एंड 9.1.3 करके आइएगा। फुल टीचर्स 9.1.1, 9.1.2 एंड 10.1.1, 10.1.2 देते हैं।
लेकिन मेरी जो स्ट्रेटेजी रहती है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पेपर इस तरीके का बनाऊं ताकि पेपर जितना भी अनएक्सपेक्टेड आए, आउट आए, आपका एक क्वेश्चन 100% कवर हो जाए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप 9.1, 9.1.1, 9.1.2 एंड 10.1.1, 10.1.2, इन 4 से बेहतर है आप ये 3 करके जाएं। इनमें से आपका एक थ्योरम 100% कवर होगा। तो इन लास्ट ये टॉपिक उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि 100% सिक्योरिटी चाहते हैं और कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। मीन्स के आप चाहते हैं कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो पास पेपर में नहीं था, या अनएक्सपेक्टेड, जो पेपर में खाली नहीं बैठना चाहते किसी भी सूरत में। ठीक है, वैसे जो मैंने प्रीवियस पेपर बताया है, अगर आप वही कर लेते हैं तो इंशाल्लाह 99% गारंटी है आपका 100% पेपर लगेगा। ठीक है, कवर होगा जैसे प्रीवियस पेपर कवर हुए। बट फॉर सिक्योरिटी अगर आपके पास आखिर में थोड़ा टाइम बचता है तो आप इन एक्सरसाइज को एक दफा गो थ्रू कर लिएगा। ठीक है, बहुत इजी सी एक्सरसाइज है, आज तक नहीं आई बट एक्सपेक्टेड है पेपर में ऐड हो जाए। ठीक है, आपके पास एक्सरसाइज 1.5 है जिसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है एक्स और वाई मालूम करना। ठीक है, जिसमें आप रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं। ठीक है, देन आपके पास 2.5 है जिसमें आप लोगैरिथम के रूल्स के जरिए एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। देन आपके पास एक 4.3 है, कंप्लीट करेंगे, ये आपके पहले शॉर्ट में भी आई थी बट ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके शॉर्ट में आ सकती है, ज्यादा चांसेस हैं रेदर देन अदर एक्सरसाइज। तो आप सबसे पहले 4.3 को देख लीजिएगा। देन आपके पास 5.1 है, क्वेश्चन नंबर 5 to 8, आज तक 5 पेपर्स में नहीं आया बट एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर्स में ऐड हो सकता है। ठीक है, बहुत चांसेस। तो ये लास्ट की एक्सरसाइज सिर्फ उनके लिए है जो स्टूडेंट 100% सिक्योरिटी चाहते हैं कि किसी भी किस्म का पेपर आ जाए आपको कवर ना हो। बट अगेन कहूँ मैं आपको, अगर आप प्रीवियस पेपर देखेंगे, प्रीवियस जो क्वेश्चन बताए मैंने आपको, वही आपके लिए इनफ है कि आप 100% पेपर करके आए। तो बस दुआ कीजिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा कि आपका 100% पेपर इसी से कवर हो जाए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। अल्लाह हाफिज़।